मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेलविशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह आले इमरान की आयत नंबर 125 से लेकर 127 तक करते हैं तर्जमा। क्यों नहीं, बल्कि अगर तुम सब्र और परहेज़गारी करो और ये लोग उसी दम तुम्हारे पास आ जाएं, तो तुम्हारा रब तुम्हारी इमदाद 5000 फरिश्तों से करेगा जो निशानेदार होंगे, और ये तो महज तुम्हारे दिल की खुशी और इत्मीनान कल्ब के लिए है, वरना मदद तो अल्लाह ही की तरफ से है जो गालिब व हिकमत वाला है। उस इमदाद इलाही का मकसद ये था कि अल्लाह काफरों की एक जमात को काट दे या इन्हें जलील कर डाले और सारे के सारे नामुराद होकर वापस चले जाएं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट बी और सी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर बी बिल्कुल ए पार्ट की तरह। अगर आपने ए पार्ट नहीं देखा तो आप पहले ए पार्ट वाली वीडियो लाजमी देखिएगा। अब यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है कि आपके पास जो इनर सर्कल है वो आपके पास C1 है और जो आउटर सर्कल है वो आपके पास C2 है। हमने इक्वेशन ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल निकालनी है। इनर सर्कल की इक्वेशन जो उसने हमें गिवन दी है वो है x² + y² - 8x + 4 = 0। और जो आपके पास ये जो आउटर सर्कल है ये टेंजेंट लाइन बना रहा है x + 2y + c, यानी कि इस पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर रहा है, यानी कि x + 2y + c = 0। अब सबसे पहले हम इसको इनर सर्कल के इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। जो C1 की इक्वेशन उसने हमें गिवन दी है वो है x² y² - 8x + 4 = 0। अगर इसको हम कंपेयर करें अपनी जनरल इक्वेशन के साथ तो वो होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। यहाँ पे x का फैक्टर 2g है और यहाँ पे -8 है, तो ये आ जाएगा 2g = -8, g = -8/2, g = -4। ये हमने g का आंसर निकाल लिया। 2f = यहाँ पे नहीं है तो आ जाएगा 2f = 0, f = 0 और ये आ जाएगा c = 4। यहाँ पे हमने ये इक्वेशन 1 से g, f और c की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। जो सेंटर होता है वो आपके पास होता है -g, -f। यहाँ पहले मैं एक लिख देता हूँ कि सेंटर इज सेम for C1 and C2 due to concentric circle। क्योंकि ये जो आपके पास सर्कल है ये कंसेंट्रिक सर्कल है, तो इसका मतलब जो इसका सेंटर होगा वो दोनों के लिए सेम होगा। तो आपके पास आ जाएगा -g, यानी कि -4 और -f आ जाएगा 0। तो इसका मतलब जो सेंटर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो आ जाएगी 4, 0। ये आपके पास सेंटर आ गया है 4, 0। ये हमने क्या कर लिया, सेंटर निकाल लिया। अब सेंटर हमने निकाल लिया। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने क्या करना था कि इस कंसेंट्रिक सर्कल की इक्वेशन निकालनी थी। उसके लिए हमें g भी चाहिए, f भी चाहिए और ये c भी चाहिए। अभी तक ये देखें, ये जो g और ये f तो है ये दोनों के लिए सेम होगा, लेकिन ये जो c है ये आपके पास जो इनर सर्कल की इक्वेशन है ये c उसका है। हमें क्योंकि आउटर सर्कल की इक्वेशन का c चाहिए, तो उसके लिए अब एक कंडीशन उसने हमें और दी हुई है कि ये जो आपके पास लाइन आ रही है टेंजेंट लाइन, ये सेंटर से पास हो रही है और जब भी टेंजेंट लाइन बनती है तो वहाँ पे जो एंगल बनता है वो आपके पास 90 डिग्री का बनता है। तो ये जो आपके पास डिस्टेंस होती है जिसको हम कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द टेंजेंट, तो वो आपके पास आ जाएगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट एंड सर्कल। इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम नाम देते हैं रेडियस का, और इसका फार्मूला आपके पास होता है ax1 + by1 + c mod डिवाइडेड बाय √a² + b²। सबसे पहले हम यहाँ पे a, b और c की वैल्यू को निकालते हैं। अब आपके पास उसने हमें जो टेंजेंट लाइन दी हुई है वो ये थी x + 2y + 6 = 0। अगर इसको मैं यूँ लिखूँ ax + by + c = 0,
इसका मतलब ये हो जाएगा कि a इक्वल टू 1 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और जो c है वो आपके पास 6 आ जाएगा। और जो मिडल पॉइंट आपके पास सेंटर है 4, 0 है, इसका मतलब x1 आपके पास आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू 4 और y1 इज इक्वल टू 0। इन पॉइंट्स को हम इस इक्वेशन में क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा a की जगह आ जाएगा 1, x1 की जगह आ जाएगा 4, b आपके पास 2 और फिर आ जाएगा 0 प्लस c आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b 2 का स्क्वायर आ जाएगा। यह आ जाएगा 4 1 जार 4 प्लस 0 प्लस 6, ये मॉड आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो r की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 5। बेसिकली अब ये यहाँ पे हम क्यों निकालते हैं कि इस वैल्यू को यूज़ करके हम जो सेकंड इक्वेशन की c की वैल्यू है वो निकालते हैं इस r के फार्मूले को यूज़ करके। किया कि r इज इक्वल टू 10 बाय अंडर रूट ऑफ 5 निकाला है। हमारे पास एक फार्मूला होता है r का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c। वैल्यू पुट कर दें, यहाँ आ जाएगा 10 बाय अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू g अब आपने निकाला है -4, g आपके पास है -4 का स्क्वायर, f आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस c आपके पास आ जाएगा। अच्छा c हमने यहाँ पे इसको निकालना है, इसका भी स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, ये इसके साथ कैंसिल होके 5 आ जाएगा, 4 का 6 स्क्वायर 16 माइनस c, इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे 20 इज इक्वल टू 16 माइनस c। इस c को इधर शिफ्ट कर दें और इस 20 को उधर कर दें तो आ जाएगा 16 माइनस 20, तो c इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -4। तो ये आपके पास जो c की वैल्यू है, ये सेकंड इक्वेशन की जो जनरल इक्वेशन बनेगी उसमें जो c का आंसर होगा वो -4 हो जाएगा। इसको मैं C2 का नाम देता हूँ कि C2 इज इक्वल टू -4। इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन की जनरल इक्वेशन निकाल लेंगे। आपके पास हो जाएगा पुट g इज इक्वल टू -4, f इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू -4 इन स्टार इक्वेशन। तो ये सेकंड कंसेंट्रिक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2, g की जगह आ जाएगा -4 इंटू एक्स, f की जगह आ जाएगा 0 इंटू वाई प्लस c यानी कि -4 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर 8x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ C2। इसका ये हमारे पास फाइनल आंसर है। चलते हैं इसी के पार्ट सी की जानिब। नंबर सी बिल्कुल सेम कंसेप्ट है कि इसमें भी हमने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट इज़ कंसेंट्रिक टू सर्कल। आपके पास ये जो C1 है ये आपके पास एक इनर सर्कल है और जो C2 है ये कंसेंट्रिक सर्कल है, और इन दोनों का जो सेंटर होगा वो होगा -g, -f। अब हमें पहले जो सेंटर 1 की जो इक्वेशन दी गई है सर्कल 1 की, वो आपके पास ये है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y प्लस 33 इक्वल टू, अगर मैं इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करूँ तो वो होती है x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। अब हम वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ x के फैक्टर को तो ये आ जाएगा 2g, ये आ जाएगा 6 यानी कि 2g इज इक्वल टू 6, g इज इक्वल टू 6/2, ये आ जाएगा g इज इक्वल टू 3। ये हमने g का आंसर निकाल लिया। 2f इज इक्वल टू -10, f इज इक्वल टू -10/2, ये आ जाएगा f इज इक्वल टू -5। g निकाल लिया, f निकाल लिया और c, ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 33।
अब आपके पास, क्योंकि हमने कहा है कि ये जो सर्कल हैं ये कंसेंट्रिक हैं, तो इसका मतलब जो इनका सेंटर होता है वो सेम होता है। सेंटर इज सेम फॉर C1 एंड C2 बिकॉज ऑफ कंसेंट्रिक। तो इसका मतलब जो आपके पास सेंटर हो जाएगा वो आपके पास होता है -G यानी कि -3 और -F यानी कि -5। तो ये आपके पास आ जाएगा -3, 5। ये इसका हमने सेंटर निकाल लिया है। -3 और 5 ये दोनों के लिए सेम रहेगा, चाहे वो आपके पास सर्कल 1 हो या सर्कल 2 हो। अब बेसिकली हमने तो इक्वेशन निकालनी है सेकंड कंसेंट्रिक सर्कल की। तो अगर आपके पास टचिंग टू एक्स एक्सिस है, यानी कि ये एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 0 है। तो फिर ये जो सेंटर से ये जो लाइन बन रही है ये टेंजेंट बन जाता है। और जहाँ पे दो लाइंस इस तरह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, टेंजेंट बने, तो वहाँ पे जो एंगल बनता है वो आपके पास 90 डिग्री होता है, यानी कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाएगी। तो अब हम ये कह सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एंड टेंजेंट, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एंड टेंजेंट, तो उसका जो फार्मूला होता है उसको हम आर कहते हैं। वो होता है मॉड ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस C मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो ये आपके पास डिस्टेंस हम निकालेंगे, यानी अगर ये आप अंदर वाला रेडियस R1 है, बाहर वाला रेडियस R2 है, तो अगर हम R2 का आंसर निकालेंगे तो सबसे पहले हम A, B और C की वैल्यू निकालते हैं। अब आपके पास ये गिवन था कि ये जो लाइन है ये टचिंग कर रही है एक्स एक्सिस पे, तो इसका मतलब ये इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू 0। इसको अगर मैं प्रॉपर फॉर्मेट में लिखूँ तो मैं लिखूँगा 0x प्लस 1y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 0। ये हमने a, b और c की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। अब आपके पास जो सेंटर था वो आपके पास था -3, 5। तो ये आपके पास आ जाएगा x1 और ये आपके पास आ जाएगा y1। ये सारी वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये आपके पास आ जाएगा मॉड ऑफ a यानी कि 0, x1 आ जाएगा -3, b आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 5 और c आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय ऑफ अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये 0 हो जाएगा, ये सिर्फ आ जाएगा 5 मॉड ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 1। तो बस मैं कह सकता हूँ कि जो R2 है आपके पास उसका आंसर आ गया है 5। अब इस R2 के फार्मूले को निकाल के वहाँ से मैं जो सेकंड इक्वेशन की जो C की वैल्यू है वो निकालूंगा, इसको इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो सेकंड इक्वेशन भी निकाल लूँगा। मेरे पास इक्वेशन होती है R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ G का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर माइनस C। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँ तो ये यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। R का आंसर आपके पास आया है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू G, 3 का स्क्वायर, F आ जाएगा -5 का स्क्वायर माइनस C। तो यह आ जाएगा 25, 9 प्लस 25 माइनस C। इस C को इधर लेकर आ जाएं, C इज इक्वल टू 9 प्लस 25, ये प्लस 25 उधर जाके -25, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये C जो कांस्टेंट आ गया है वो आपके पास आ गया है 9। तो इसका मतलब जो C आपके पास C2 में, इसका नाम दे देता हूँ, जो सेकंड सर्कल की इक्वेशन है उसमें जो C2 की वैल्यू पुट करेंगे वो आपके पास 9 है। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे और सेकंड इक्वेशन जो कंसेंट्रिक सर्कल है उसकी इक्वेशन भी निकाल लेंगे। पुट G इज इक्वल टू 3, F इज इक्वल टू -5 एंड C इज इक्वल टू 9। अब आपके पास जब इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इन स्टार इक्वेशन तो वो आपके पास होती है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। वैल्यूज़ पुट करें, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर 2, g की जगह आ जाएगा 3x, f की जगह आ जाएगा -5, y प्लस c यानी कि 9 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर, y का स्क्वायर 6x माइनस 10y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो
तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, जिसको हमने C2 का नाम दिया था। तो हम ये कह सकते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ C2, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, हम सब मर जाएंगे, ये हकीकत जानने के बावजूद भी हम एक दूसरे का जीना हराम कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।